हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 जिसका नाम दिया हुआ बहुपद। अब बहुपद नाम को ध्यान से देखो। बहुपद बहुपद का मतलब ही क्या होता है, यानी बहुत सारे पदों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपद। बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद। जब बहुत सारे पदों को हम एक साथ लिखेंगे तो वो क्या होगा, बहुपद। बहुपद होता है। और बहुपद का सामान्य रूप ये होता है, जैसे कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स है, इसमें ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो या ए नॉट। ये क्या है, बहुपद। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या होती है, एक वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं, प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या, तो ये बहुपद का सामान्य रूप होता है। इसमें ये दिया हुआ है, ये बहुपद की क्या है, पद। ये पहला पद है, दूसरा पद है, यानी n वा पद है, ये n माइनस वन वा पद है, ये पहला पद है, ये है। यानी इन बहुत सारे पदों को एक साथ लिखा गया है, ये क्या होगा, बहुपद। और बहुपद में ये ए एन, ये क्या है, इसका गुणांक, और ये क्या होती है, एन इसकी घात। किसी बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात होगी वो उस पद की घात कहलाएगी। और घातों के आधार पर इसको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जिसे रैखिक, द्विघात और त्रिघात के पद। क्या होता है, रैखिक पद। अब रैखिक पद, रैखिक पद का मतलब क्या होता है, जिसकी घात एक हो, होता है रैखिक पद। यानी जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो वह पद रैखिक पद कहलाता है। और इसका सामान्य रूप ये होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। ax प्लस b, इसकी घात एक है यहाँ पर, ये कौन सा है, रैखिक पद। दूसरा होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से तत्परा। द्विघात, द्वि का मतलब जिसकी दो घात हो, इसकी घात क्या होगी, दो घात। यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। इसका मतलब जिसकी घात, जिस पद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात बहुपद। और ये घात कौन सी होती है, अधिकतम। जिस पद बहुपद की अधिकतम घात, ये अधिकतम घात होती है। अधिकतम, जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, जिस पद की बहुत अधिकतम घात 2 हो, वो बहुपद ये द्विघात पद कहलाएगा। और इसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका सामान्य रूप है द्विघात का। इसकी घात 2 है तो ये द्विघात। एक और त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात, इसके भी नाम है त्रिघात। त्रि का मतलब 3, यानी इस बहुपद की घात, अधिकतम घात कितनी होगी, 3, है ना। यानी इस बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, 3।
अधिकतम घात कितनी होगी इसकी? 3। वो क्या होगा? त्रिघात बहुपद। और इसका सामान्य रूप ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसका बहुपद है। एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर इसमें a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, और बाकी 0 हो सकते हैं, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यानी यहाँ पे a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर a का मान 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, अपने आप एक रैखिक पद बन जाएगा, घात एक ही बची। इसी प्रकार यहाँ पर अगर a का मान 0 होगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, bx² बच गया, तो वो द्विघात का पद, यानी a का मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। और बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। हाँ, शून्यक। शून्यक क्या होता है? कोई भी बहुपद है, f(x) कोई फलन है या कोई बहुपद है, यानी x के जिस मान के लिए उस पूरे पद का मान शून्य हो रहा है, यानी किस किस मान के लिए वह शून्य हो रहा है, वह क्या होता है? उसका शून्य। और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितने की उसकी अधिकतम घात होगी, यानी उस बहुपद की डिग्री होगी, वो क्या होगी? उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। और शून्य यानी x के जिस मान के लिए वह शून्य हो रहा है, क्या कहलाता है? उसका शून्यक। इसे अगर द्विघात पद है, तो द्विघात में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब एक चीज और पढ़ते हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। जैसे कोई भी समीकरण हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 शून्यकों होंगे इसमें। जैसे इसका अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसकी शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। शून्य मान लेते हैं हम, एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा है। दोनों शून्य होंगे, इसके 2 शून्य होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है। इनके मध्य संबंध क्या होता है, वो संबंध देखने जा रहे हैं। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी शून्य की है तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? -b/a, -b/a। अब b क्या है हमारे पास? x का गुणांक। b क्या होता है? x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। यानी शून्यकों का योग होगा x का गुणांक और x² के गुणांक का अनुपात। यहां लिख लेते हैं, यानी b तो क्या होता है? x का गुणांक, ये माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। यानी शून्यकों का योग -b/a, और b क्या होता है? x का गुणांक और x² का गुणांक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा? c/a। ये क्या होता है? c/a। अब c क्या है? अचर राशि है हमारे पास c, ये अचर मान होता है, वो अचर मान, और a
एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही सही, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध होता है शून्य को एम गुणांकों के मध्य संबंध। याद रखना, काम में आएगा ये। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का गुणनफल यानी शून्य का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। अब प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है, यानी इसमें क्या होंगे, 2 शून्य होंगे। इसकी गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या रहा है 4x, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x प्लस 4x, इसमें से कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2। अब गुणनखंड हो गए, शून्य ज्ञात करने हैं तो fx बराबर, इसको fx मान लेते हैं और fx बराबर 0 रखना है। fx बराबर 0 रख लो, fx बराबर 0 रखने पर यानी इस पूरे पद को 0 के बराबर मान दें। 4x x प्लस 2 इक्वल टू 0, अलग अलग कर दो, यानी 4x बराबर भी 0 हो जाएगा और इधर x प्लस 2 भी 0 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे हम x का मान कितना है 0/4, तो 0 आया। यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर प्लस का 2 इधर माइनस का 2, ये शून्य क्या हो गए हमारे पास, एक तो 0 और एक -2, तो इस शून्य को गए हमारे पास 0 और -2। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। अब सत्यता की जांच, जैसे इसमें से इसको अल्फा मान दे, इसको बीटा मान दे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य का योग क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर होता है -b/a। शून्य की रहे हैं हमारे 0 प्लस -2 और इधर b। अब देखो इसकी तुलना किससे करें हम, साधारण मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो a का मान कितना हमारे पास 4, b का मान 8 और c का मान 0, तो b का मान कितना है हमारे पास 8, 8 माइनस a का मान 4, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो -2 और इधर भी -2। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होती है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा। ये क्या होता है c/a, c/a। वापिस वही तुलना करेंगे, अल्फा कितना आया 0 इंटू -2, c का मान इसमें तुलना करने पे क्या है 0, ये ना c का मान इसमें अच्छा राशि तो 0, a का मान क्या है 4, इसको हल करेंगे तो 0 और इधर भी 0 आ रहा ना बराबर। तो यही संबंध है, यही संबंध है, और इस संबंध से क्या होती है सत्यता की जांच। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3।
6x² माइनस x माइनस 2। ये भी द्विघात समीकरण है, इसके भी दो शून्य होंगे। गुणनखंड करने हैं हमें। अब गुणनखंड कैसे करते हैं हम, कक्षा 8 में भी सीखा होगा। यानी इसके टुकड़े करने, दोनों का गुणन करो, 6 दूनी 12, 12x²। अब 12x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी जोड़ने या बाकी करने पर कितना आना चाहिए, x माइनस x। अब इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करके देखो, अगर ऐसे नहीं आता है तो अविभाज्य गुणनखंड करना, अविभाज्य गुणनखंड से पता लग जाएगा आसानी से। तो इसके गुणनखंड 4 और 3 हो जाएंगे इसे। अब 4 और 3, 4 और 3 हुए तो अब चिन्ह का भी ध्यान रखना है, यहाँ 6x² या माइनस का है और बाकी करने पर आ रहा है ना, तो माइनस का 4x और प्लस के 3x, ये गुणनखंड होंगे इसके, और माइनस के 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन दे दो। 2x कॉमन देने के बाद यह कितना बचा, 3x, 3x और माइनस यह क्या बचा, 2, तो ये 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, है ना। प्लस 1 कॉमन देंगे, क्या बचा, 3x माइनस 2। वापिस इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है, दोनों में से कॉमन आ रही, कॉमन निकाल दो, 3x माइनस 2, दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा, इधर तो 2x और इधर बचा प्लस 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें ज्ञात करने शून्य, इन गुणनखंडों को हम x बराबर 0 मान ले, यानी fx बराबर 0 रखने पर, यानी इन दोनों का मान 0 के बराबर होगा। 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों की तुलना कर लेते हैं अलग अलग। 3x माइनस 2 बराबर 0 और इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2 पक्षांतर कर दो, तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। इसको भी हल करेंगे, 2x बराबर माइनस 1 और x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 1/2। x बराबर माइनस का 1/2। तो 2 शून्य हो गए हमारे पास, एक तो हुआ 2/3 और दूसरा हुआ माइनस का 1/2। इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले। अब करना क्या है, इनके बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम तुलना करने पर द्विघात मानक रूप से तुलना करें, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने इसकी तुलना करने पर a की जगह कितना लिखा हुआ है इसमें 6, b की जगह यहाँ x है, यहाँ भी x, यानी b की जगह कितना है यहाँ पर हमारे पास -1 और c की जगह -2। शून्य अंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a -b/a। अल्फा का मान कितना है, 2/3, 2/3 प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/2, ये माइनस के 1/2 इक्वल टू -b, ये माइनस है, ये वाला माइनस। अब b का मान हमारे पास है यहाँ पर -1, तो b का मान -1 अपॉन a का मान कितना हमारे पास 6, ये लो 6
इसको आगे हल कर लो, इसको हल करेंगे दोनों का लघुत्तम लेंगे 6, 3 का भाग दो 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यहां से कोष्ठक घटाएंगे क्या आएगा माइनस, माइनस 2 का भाग दो 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, इधर कोष्ठक घटाएंगे माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 1/6, इसको बिल करो 1/6 बराबर 1/6, यानी एक चीज तो हो गई, दूसरी चीज और करनी है गुणन अल्फा बीटा, ये क्या होता है C/A, अल्फा बीटा वही है हमारे पास 2/3 इंटू माइनस के 1/2, C का मान कितना हमारे पास -2, तो -2, A का मान कितना हमारे पास 6, ये 6, इसको हल करेंगे कितना आएगा -2/6, -2/6, इधर -2/6, दोनों जगह बराबर आ रहा है, अतः इनके मध्य ये संबंध सत्यापित होता है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, बाकी तुम खुद करना।